हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में औरंगजेब चल रहे थे। उनकी राजपूत नीति और धार्मिक नीति पे आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। अकबर ने राजपूत नीति को एक सहिष्णु नीति के रूप में, सहिष्णु नीति और उनकी जागीर को वतन जागीर के रूप में प्रारंभ किया था। और इस नीति को आगे बढ़ाते हुए जहांगीर, शाहजहां और कुछ समय तक औरंगजेब ने भी बरकरार रखा। लेकिन एक समय के पश्चात जब राजा जसवंत सिंह दिसंबर 1678 में राजा जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में औरंगजेब का राजपूतों के प्रति व्यवहार बदल जाता है। क्योंकि फिर वो मारवाड़ और मेवाड़ को अपने कब्जे में लेकर के और हिंदुओं पर जजिया लगा देते हैं। हिंदुओं पर जजिया लगाते हैं। जिस समय औरंगजेब ने राज्याभिषेक करवाया, उस समय इन्होंने राजपूतों का, जो इनके पक्ष में नहीं थे, दारा सिकोह के पक्ष में थे, उसके बावजूद उन्हें माफ़ कर दिया। क्योंकि राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह ये ताकतवर जो है राजपूत थे और इनका कद बहुत बड़ा था, और इसलिए इनसे विद्रोह करके इनका विरोध का सामना औरंगजेब नहीं करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, आगे चल करके जय सिंह की भी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में कोई भी प्रतिशोध लेने में सक्षम नहीं हो पाता है, और औरंगजेब राजपूत नीति में भी उलझ जाते हैं। इसका इनको नुकसान ही होता है, फ़ायदा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी उस नीति को बदल दिया जो अकबर ने प्रारंभ किया था। औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो मिर्जा राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह को 7000 का जात और 7000 का सवार का सर्वोच्च मनसब प्रदान किया था। अब ये क्या है? देखिए, जो जात और सवार है, ये अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जात का मतलब ये होता है कि आपका कद किस श्रेणी में है, और सवार का मतलब ये होता है कि आपके पास कितने सैनिक हैं। सैनिक श्रेणी से ऊपर कभी नहीं होगा। अपवादिक क्षण में होगा, यह मैं जब प्रशासन पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से बताऊंगा। सर्वोच्च पद 7000 का मनसब औरंगजेब के समय में था। ये राजपूतों के लिए सर्वोच्च था, बाकी युवराज के लिए 60,000 तक का मनसब दिया जाता था। तो ये जो 60,000 का मनसब 10,000 का मनसब के ऊपर होता था, ये केवल बादशाह के पुत्रों के लिए होता था। पुत्रों के लिए होता था। तो 7000 का जात का मतलब हुआ कि सर्वोच्च पदाधिकारी, और सवार का मतलब कि 7000 सैनिक इनके पास हो सकते थे। सवार ये सर्वोच्च माना जाता था।
खाली बादशाह के पुत्रों के पास 50,000 की सेना, 60,000 की सेना, 40,000 की सेना दे दी जाती थी, लेकिन जात से आगे सवार नहीं होता था। तो इस श्रेणी के अंतर्गत औरंगजेब ने जय सिंह और जसवंत सिंह को रखा था। जय सिंह और जसवंत सिंह को जब उन्होंने इस श्रेणी में रखा तो और उनको माफ़ भी कर दिया था, जबकि जसवंत सिंह, जय सिंह ये सब लोग दारा के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि दारा शिकोह जो है ये बादशाह बने। औरंगजेब को तो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि दारा शिकोह उदारवादी था और हिंदुओं के प्रति इसका प्रेम बहुत अनन्य था। और यही वजह था कि औरंगजेब ने जब दारा शिकोह को मौत का फरमान सुनाया, मौत के घाट उतारा, तो उन्होंने यही कहा कि ये काफिर हो गया है, इसने इस्लामियत को छोड़ कर दिया है। अब क्या होता है कि मारवाड़ से संघर्ष कैसे प्रारंभ होता है। दिसंबर 1678 में मृत्यु हो जाती है राजा जसवंत सिंह की। राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और जैसे मृत्यु हो जाती है तो जसवंत सिंह की 7 पत्नियां थीं, जिनमें से 2 गर्भवती थीं। अब जो गर्भवती थी, बाकी माना जाता है कि 10 के आसपास में जो मुख्य पत्नियां नहीं थीं, जिसे अगर गंदे भाषा में कहा जाए तो लोग उसको रखैल बोलते हैं, और अगर गंदे भाषा में ना कहा जाए तो उपपत्नी बोलते हैं। अब उपपत्नी भी क्या होता है भगवान जाने, हमें नहीं पता। बस इतना जानते हैं कि इसमें से 2, तो 5 और 10, ये 15 जो पत्नियां थीं, ये राजा जसवंत सिंह के साथ ही सती हो गईं। उनके चिता में अपने आप को भी जला के समाप्त कर दिया। लेकिन जो ये 2 पत्नियां थीं, इन्होंने अलग अलग 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से एक महारानी के से जो पुत्र पैदा हुआ वो मर गया कुछ समय बाद, और एक के से जो जन्मा उसका नाम रखा गया अजीत सिंह। आगे चल करके यह प्रतापी राजा अजीत सिंह हुए। तो जब जसवंत सिंह यहाँ से समाप्त हुए तो औरंगजेब ने इन लोगों को मानने के बजाय मारवाड़ को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की और मुगल प्रशासन के अंतर्गत ले लिया। लेकिन एक सेनापति थे औरंगजेब के, दुर्गादास राठौर। दुर्गादास राठौर कहा जाता है कि शायद ये अजय सिंह के मामा थे, लेकिन अब थे कि नहीं थे और कहीं मुझे विवरण मिला नहीं। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि मामा थे, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि एक राजपूत थे जो अजीत सिंह के हमदर्द थे। इन्होंने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा घोषित किया, लेकिन औरंगजेब ने इसे स्वीकार नहीं किया। दुर्गादास से कहा कि आप मुगल दरबार में आइए और यही बातचीत होगी। दुर्गादास को लग गया कि ये अजीत सिंह को मार देंगे और हो सकता है मुझे भी मार दें। ये मुगल खेमे से निकल करके भाग लिए अजीत सिंह को लेकर के, और भाग करके पहुँचे मेवाड़। मेवाड़ में शरण लिए, क्योंकि मारवाड़ को मुगलों के कब्जे में कर लिया गया था और अजीत सिंह को दुर्गादास ने मारवाड़ का राजा घोषित कर दिया था और वहाँ के जनता से कहा था कि आपका राजा अजीत सिंह है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। ये बच्चा था, राजा घोषित हो चुका था। अभी भाग करके जाते हैं कहाँ, मेवाड़ में। जब मेवाड़ में पहुँचते हैं तो वहाँ पे राणा जय सिंह
इन्होंने अजीत सिंह को शरण दे दिया। अब अजीत सिंह को जब ये शरण दे दिए तब ये भी जो है मुगलों के शत्रु बन गए, मुगलों के शत्रु बन गए। बाद में धीरे धीरे जब शत्रुता इतनी चरम पे पहुंच गई तब बीकानेर के राजा श्याम सिंह के हस्तक्षेप से, मध्यस्थता से मुगलों का और राणा जय सिंह का संधि हुआ। इस संधि में राणा के पुत्र युवराज भीम सिंह थे। युवराज भीम सिंह को राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दिया गया और उन्हें मुगल सत्ता में शामिल कर लिया गया। और इस तरह का मुगलों का यानी औरंगजेब की राजपूत नीति को दर्शाया गया। यानी मारवाड़ के संघर्ष दिसंबर 1678 में राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई और अंततः मारवाड़ को मुगल प्रशासन के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इसी अवसर पर औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया लगाया था। यानी जब मारवाड़ का कब्जा किया तो इन्होंने हिंदुओं पर जजिया लगा दिया। दुर्गादास राठौर ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा घोषित किया, ये जो कि मैंने अभी बताया। अब मेवाड़ का संघर्ष कैसे हुआ? मैंने बताया कि जब दुर्गादास ने अजीत सिंह को लेकर के मेवाड़ में शरण मांगी तो मेवाड़ के राजा राणा जय सिंह ने अजीत सिंह को शरण दे दी। इससे औरंगजेब हो गए नाराज हो गए तो मेवाड़ पे डाल दिए घेरा। मेवाड़ पे घेरा डाल दिया तो जब तक दम था ये लोग लड़े। देखिए मेवाड़ एक ऐसा क्षेत्र था, हमेशा एकदम पुरुषों की भांति लड़ा, मर्दों की भांति लड़ा। वो कभी झुका नहीं मुगलों से, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी झुकना भी पड़ा तो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। बाद में बीकानेर के राजा श्याम सिंह की मध्यस्थता से 14 जून 1681 को मेवाड़ और मुगलों के मध्य उदयपुर की संधि हुई। और इस उदयपुर की संधि में कहा गया कि ना तो मेवाड़ में कोई नया किला बनेगा, नया किला नहीं बनेगा, उसका पुनर्निर्माण नहीं होगा। युवराज मुगल सेवा में होंगे और इसी के रूप में भीम सिंह को मुगलों के द्वारा राजा की उपाधि दे करके मुगल सेवा में शामिल कर लिया गया। यानी युवराज भीम सिंह को राजा का पद दे करके मुगल सेवा में शामिल कर लिया गया। और ये रहा औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब के समय प्रमुख विद्रोह। देखिए सबसे पहली बात तो ये था कि औरंगजेब ने जिस नीति को अपनाया था उसमें विद्रोह होना लाजमी था, लेकिन उनका पुत्र शहजादा अकबर ही विद्रोह कर देगा ये उन्होंने नहीं सोचा होगा। 1681 में शहजादा अकबर इन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके ये भाग गए राजपुताना में, जहां पर राणा राज सिंह और दुर्गादास राठौर इन दोनों लोगों ने इनका समर्थन किया अकबर का। लेकिन जब इनके यहाँ पे स्थिति बदली और मेवाड़ में संधि हो गई तब अकबर भाग करके दक्षिण गए। दक्षिण कहाँ पे गए? मराठा के यहाँ। मराठा में कौन शासक है भी? संभाजी और इनके प्रधानमंत्री हैं कवि कलश। संभाजी ने बिना कुछ सोचे अकबर को
शरण तो दे दिया, लेकिन इन्होंने वो संसाधन नहीं दे पाया अकबर को कि जो औरंगजेब से युद्ध कर सके। औरंगजेब जब दक्षिण में आता है और संभाजी को पकड़ लेता है, साथ ही कवि कलश को, इन दोनों को मौत के घाट उतार देता है, तब अकबर भाग करके ईरान चले जाते हैं, जहां 1704 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि शहजादा अकबर का विद्रोह तो हुआ, लेकिन ये कोई कामयाब नहीं हो पाए और अंततः इनको मृत्यु अपने वतन में भी नहीं हुआ, ईरान भाग करके जाना पड़ा और ईरान में 1704 में ये मर गए। जाटों का विद्रोह, अगला विद्रोह था जाटों का विद्रोह। मथुरा में जाट बाहुल क्षेत्र था। और यहाँ पर मुगलों का जो फौजदार था अब्दुल नबी, ये बहुत अत्याचारी था और जाटों की महिलाओं के साथ वहाँ के आर्थिक रूप से, वैसे प्रमुख कारण तो आर्थिक ही था, प्रमुख कारण आर्थिक था। और जब एक कारण प्रमुख हो जाता है तो उसके कई अन्य सहयोगी कारण हो जाते हैं। कोई मात्र एक कारण से कुछ नहीं बोलता है, न एक कारण से विद्रोह करता है। मुख्य कारण आर्थिक था, लेकिन उसके और कई कारण के वजह से मथुरा में जाटों ने गोकुल नामक जाट के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। जब गोकुल नामक जाट के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया और फिर अब्दुल नबी ने इसे दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये नाकामयाब रहे। बाद में औरंगजेब ने अपनी कई सेनाओं को भेजा, लेकिन युद्ध बराबर चलता रहा। कभी दबा देते थे, फिर ये लोग उड़ जाते थे और आगे चल करके फिर जाट नेता राजा राम हुए। और उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में राजा राम का भतीजा था चूड़ामन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भरतपुर में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया भरतपुर में। इन जाटों में राजा राम इतना ज़्यादा खतरनाक थे, इन्होंने अकबर के समाधि से उनकी हड्डी वड्डी निकाल करके जला दिया और बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया और जाटों को दबाया नहीं जा सका। कुछ समय के लिए दबाते, फिर ये लोग प्रछन्न युद्ध के तहत यानी गौरिल्ला युद्ध पद्धति को अपना लिए थे और इन्होंने मुगलों के नाकों में दम कर दिया। और अंततः परिणाम ये हुआ कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, भरतपुर का स्वतंत्र राज्य सामने आया। यानी कि फौजदार अब्दुल नबी के अत्याचार के वजह से गोकुल नामक एक जाट के नेतृत्व में विद्रोह होता है। प्रमुख कारण के रूप में आर्थिक होता है, लेकिन धीरे धीरे कई कारण मिल जाते हैं और अंततः परिणाम भरतपुर का स्वतंत्र राज्य आता है। अगला विद्रोह हुआ सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह में देखिए ये बैरागी थे, सतनामी लोग बैरागी थे, इनसे कोई बहुत मतलब नहीं था, अपना जीवन यापन करते थे। मेवाड़ के पास ये लोग रहते थे और धीरे धीरे इनके साथ जब इनको लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और इन्होंने विद्रोह कर दिया और बाद में इसको राजा बिशन सिंह मुगल सेनापति के रूप में और हमीद खां के नेतृत्व में हजारों सतनामी को मौत के घाट उतार दिया गया और इस विद्रोह को दबा दिया गया। अब रही बात औरंगजेब की धार्मिक नीति। धार्मिक नीति में दो पलड़े हैं।
कुछ विद्वानों का मानना है कि औरंगजेब ने अगर कुछ धर्मांधता का कार्य किया भी तो वो केवल राजनैतिक था, राजनैतिक था, धार्मिक नहीं था। और कुछ का मानना है कि यह धार्मिक रूप से कट्टर था। अब दोनों में अगर साथ देखा कट्टरता का, तो सिख गुरु तेग बहादुर को इस्लाम न स्वीकार करने के कारण, इस्लाम न स्वीकार करने के कारण मौत के घाट उतार दिया। और वहीं हिंदुओं में जजिया लगाया, जो मुग़ल बादशाह अकबर के बाद फिर नहीं लगा था, उन्होंने जब हटा दिया था उसके बाद नहीं लगा था, और इन्होंने जजिया लगाया। शाहजहां ने लगाने की कोशिश किया था तो बनारस के पंडितों के कहने पर उन्होंने हटा लिया था। मेवाड़ को कब्जा करके इन्होंने जजिया लगा दिया। उसके बाद में हिंदुओं के साथ कोई भी प्रकार का त्यौहार में शामिल होना बंद कर दिया और तिलक लगाने पे प्रतिबंध लगा दिया। कई ऐसे अत्याचार इन्होंने किए। लेकिन जो धार्मिक रूप से इन्हें कट्टर नहीं मानते, राजनीतिक मानते, वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार लगभग 33% टोटल पदों पे 33% के हिंदू थे, वो औरंगजेब के पास थे, ये भी सत्य है। और सब में 20% 21% थे, औरंगजेब के समय सर्वाधिक थे। सर्वाधिक मराठा औरंगजेब के समय में थे। सर्वाधिक संगीत के किताब औरंगजेब के समय में लिखे गए। धार्मिक पुस्तकें औरंगजेब के समय में लिखी गईं। मंदिरों के लिए कई जगह पे मंदिरों का निर्माण हुआ औरंगजेब के समय में। और यहाँ तक कि राजपूतों के साथ कुछ क्षणिक बातें छोड़ दिया जाए तो इन्होंने कभी राजपूतों के साथ इस तरह की बदतमीजी न करके मुस्लिम रूप में कन्वर्ट करने की एकदम योजना के रूप में कार्य नहीं किया। तो ये माना जाता है कि धार्मिक जो इनका नीति था, ये राजनीतिक स्थिति से पक्ष और विपक्ष को दोनों के रूप में शामिल करते हुए एक राजनीतिक आधार दिया जा सकता है। यदि ये धार्मिक रूप से ही जो है, अगर एक तरफ ये हिंदुओं को मूर्ति के लिए रोकते हैं तो मुसलमानों को ताजिया के लिए भी इन्होंने रोका। अगर ये हिंदुओं को कुछ कार्य के लिए अलग रोकते हैं तो इन्होंने कलमा लिखना सिक्कों पर बंद कर दिया, यानी सिक्कों के लिए कलमा नहीं रहेगा, वैश्याओं के लिए जगह नहीं होगा। इन्होंने जो भी कार्य किए उसमें से कहीं ना कहीं राजनैतिक रूप से स्थिति आती है देखने को, और जो कि इन्होंने अपने भाइयों को मार करके गद्दी प्राप्त किया था। अतः उलेमा वर्ग को भी खुश करना, साथ ही साथ हिंदुओं को भी खुश करना इनकी अपनी जिम्मेदारी थी। अतः इसलिए कहा जा सकता है कि सिख को अगर देखा है तेग बहादुर, बाद में जब तेग बहादुर को मौत के घाट उतार दिया गया तो इनके पुत्र हुए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम सिख गुरु हैं। इनको औरंगजेब ने बुलाया और संधि करने के लिए सहमत हो गए। ये औरंगजेब से मिलने जा ही रहे थे कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह प्रथम का सहयोग किया। बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकार में सहयोग किया, लेकिन 1708 में ही एक अफगान के द्वारा छुरा मार दिया गया। उस अफगान को गुरु गोविंद सिंह ने मार तो डाला, लेकिन ये भी स्वयं मर गए। और बंदा बहादुर को अपना सिखों के राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में नियुक्त किया और सिखों के
गुरु का जो आगे का उत्तराधिकार का नियम था उसे समाप्त कर दिया और मात्र 10 सिख गुरु ही सामने रह गए। तो इस स्थिति में देखा जाए तो औरंगजेब ने अपनी नीति के तहत धार्मिक, राजनीतिक, मुगल नीति और विद्रोह को दबाते हुए उन कार्यों को किया जिसका आधार कभी अकबर ने या बाबर ने रखा था। अब इनके प्रशासन पे हम चर्चा करेंगे, मुगल प्रशासन पे हम चर्चा करेंगे। मुगल प्रशासन एवं संस्कृति। देखिए, मुगल प्रशासन का जो आधार है उसमें बाबर से लेकर के और औरंगजेब की नीतियां हैं, साथ ही साथ स्थापत्य, चित्रकला, प्रशासन, स्थापत्य, चित्रकला, प्रशासन के अंतर्गत गुप्तचरी व्यवस्था, न्याय प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वतन जागीर, यानी जागीर व्यवस्था। इन सब पे चर्चा किया जाएगा। प्रशासन का जो आधार इन्होंने दिया था, बादशाह सबसे ऊपर था, बादशाह के बाद में केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत 2 पद महत्वपूर्ण थे, एक वकील का और दूसरा वजीर का। बाकी सब इसके अंतर्गत आते थे। केंद्रीय प्रशासन के बाद में था प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन के बाद में जिला प्रशासन, उसके बाद था परगना, परगना प्रशासन के बाद में था ग्राम प्रशासन, ग्राम प्रशासन में ही चौधरी, मुकद्दम, ग्रामणी और सबसे छोटा इकाई था गांव, यानी कुल। तो ये प्रशासन के अंग के रूप में ग्राम प्रशासन तक थे, बाकी वहाँ पे पंचायतें कार्य किया करती थीं। तो बादशाह के बाद केंद्रीय प्रशासन, वो केंद्रीय प्रशासन के अंदर वकील और वजीर का पद मुख्य था, बाकी हायरार्की में बटे हुए थे। आर्थिक प्रशासन के अंतर्गत राजस्व की व्यवस्था और अन्य गतिविधियां शामिल थीं। न्याय प्रशासन में सर्वोच्च जो न्यायाधीश होता था बादशाह होता था, और उसके बाद में अलग अलग न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। कई बार जहांगीर ने जैसे श्री कांत नामक एक व्यक्ति को जो है हिंदू जज नियुक्त किया था, तो ऐसे कभी कभी वो लोग अपना नियुक्ति कर देते थे। और धार्मिक रूप से मुगलों में अन्य मुस्लिम शासकों के अपेक्षा एक अलग रूप देखने को मिलता है। अकबर के समय में अलग देखने को मिलता है। अकबर के समय में जो देखने को मिलता है उसका कारण 2 था।
एक तो अकबर का जन्म बिसल देव के यहाँ होना, दूसरा इनकी सर्वाधिक पत्नियों में राजपूत लड़कियां थीं। तो इसलिए इन्होंने कभी धर्म के रूप में न बदल करके बाकी राजपूत पत्नियों के लिए मंदिर का अनुमति देना और ज़्यादा से ज़्यादा राजपूतों को अपने सेना में शामिल था। चित्रकला में जहांगीर जहां महारत हासिल किए थे, स्थापत्य में शाहजहां ने स्थापित किया था, और इन सभी में अकबर दोनों का माहिर था। संगीत व्यवस्था में भी मुगल प्रशासक आगे थे। तो अतः इस जितनी भी गतिविधियां थीं एक प्रशासन के अंतर्गत हम आगे देखेंगे, और मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।